टुडेज वीडियो इज अबाउट ईमान मज़ारी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ईमान मज़ारी पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एक लॉयर हैं। और इसके अलावा इनकी मदर श्री मज़ारी हैं, जो कि ख़ुद पाकिस्तान की एक्स ह्यूमन राइट मिनिस्टर रह चुकी हैं और अब पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं रही। हाल ही में ईमान मज़ारी को अरेस्ट किया गया है और जो रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही हैं, जो लोग उधर थे उनके साथ, उनके थ्रू उनका कहना ये है कि उनको अरेस्ट करते हुए ब्रूट फोर्स का यूज़ किया गया है बाय पुलिस। और इसके अलावा साथ साथ ये भी ख्याल नहीं रखा गया दैट शी इज़ अ वुमेन। और बाकी सारे क्लेम्स आप इस वीडियो के अंदर भी देख लेंगे जो किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं, उनकी आंखों में शर्म नहीं थी कि बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के ऊपर उन्होंने हमला किया। मंजूर अहमद जजा को धक्के दिए गए, उसको जमीन पे गिराया गया और उसके बाद जो है वो इस तरीके से एक खातून को, एक मेल शख्स ने उसको इस शलवार का जो ये नेफा जिसको कह सकते हैं या इसको बेल्ट कह सकते हैं, वहां पे उसने हाथ डाला और एक उसकी गर्दन को दबोचते हुए उन्होंने गाड़ी में डाला। और ये अल्फाज मैं नहीं, इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट कह रहे हैं और उनका कहना ये है कि उन पर भी तशद्दुद किया गया है और साथ साथ जिस तरीके से ईमान मज़ारी को अरेस्ट किया गया वो भी बिल्कुल नाजेबा तरीका था अरेस्ट का। इसके अलावा जिस बेस के ऊपर ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी अली चिट्ठा को अरेस्ट किया गया वो मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। इससे पहले ये बात कर लेते हैं, क्या ये लॉ को मद्देनज़र रखते हुए सही लॉफुल अरेस्ट थी? तो उसका आंसर नो है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी लॉ के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती कि किसी भी पर्सन को, चाहे उस पर फर्द जुर्म आयद हुआ हो या ना हुआ हुआ हो, उसको इस तरीके से अरेस्ट किया जाए। हाँ, टेररिस्ट के लिए ऑप्शन अलहदा हो सकती है, लेकिन ईमान मज़ारी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। अभी हम लोग किसी टेररिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर जो केस है वो खाली कुछ ट्वीट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके लिए वो एंटी स्टेट तो शायद कहलाई जा सकती है, लेकिन टेररिस्ट नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता वर्ड लॉ जो है ना वो एक जोक बन चुका है, क्योंकि अगर तो आप गवर्नमेंट के अंदर हैं या फिर गवर्नमेंट की साइड पे हैं तो आपके लिए सब ओके है। लेकिन जैसे ही आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया या उनके ऊपर तनकीद करना स्टार्ट किया तो आपके पास एक पुलिस की गाड़ी आएगी और आपको किसी ना किसी केस के अंदर अरेस्ट कर लेगी। कभी तो उस केस के अंदर दम होगा जिसके ऊपर आप पे अरेस्ट बेस होगी, लेकिन कभी तो उस केस के अंदर दम भी नहीं होगा, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना होगा आपको अरेस्ट करके आपकी आवाज़ को दबाना या फिर आपके हौसलों को तोड़ना। इधर आप लोग अदादार के ट्वीट में ये बात क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने मुकाफाते अमल का वर्ड यूज किया है, जिसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा रिवेंज की तरफ हिंट कर रहा है। वैसे भी मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ कोई ज्यादती हुई है, जिस तरीके से मरियम नवाज के होटल का दरवाजा तोड़ना, तो अगर आज मैं ईमान मज़ारी की मजम्मत कर रहा हूं तो मैं मरियम नवाज के भी उस वाक्य की मजम्मत करूंगा कि उनके साथ भी गलत हुआ था। मेरे मुताबिक तो ये सिलसिला एट फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए बदले वाला, कि आज अगर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है तो कल पीटीआई के साथ होगा। इस तरह तो ये सिलसिला नेवर एंडिंग पे चला जाएगा, ताक़यामत ये इसी तरीके से चलेगा। अगर इस प्रोसेस को रोकना है, क्योंकि मेरे नज़दीक डेमोक्रेसी में रिवेंज होने नहीं चाहिए। मकसद ये नहीं है कि आप लोग जाके केसेस माफ़ कर दो लोगों के, लॉ की इंप्लीमेंटेशन हो लेकिन उसमें रिडेम्पशन ना हो, जिस तरीके से इस ट्वीट में हमें दिख रहा है। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर एक अलेजेड ऑडियो भी चल रही है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये ईमान मज़ारी की मदर इन लॉ की ऑडियो है, जिसमें वो क्लेम कर रही हैं कि उनको जेल के अंदर प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, उनको एक तरीके से भूखा रखा जा रहा है और इसके साथ साथ उनके अंदर एक जान है, उसको भी खतरा हो सकता है। मे बी शी इज़ हिंटिंग शी इज़ प्रेगनेंट और वॉट। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे मैं इस चीज़ को वेरीफाई कर सकूं इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज़ हाईली कंसर्निंग थिंग फॉर अस कि किसी भी कैदी के लिए, चाहे वो कन्विक्टेड है या नहीं है, किसी भी किस्म का जुर्म है, उसके बेसिक राइट्स में आता है कि उसको प्रॉपर खाना दिया जाए। और अगर उनको नहीं मिल रहा तो अगर वो किसी बड़ी फैमिली से हैं तो सोचे उनका ये हाल हो रहा है। अभी अगर इसके अलावा कोई और औरत होती जिसको अपने राइट्स का ना पता होता, जिस तरीके से ईमान मज़ारी एक लॉयर है, उनको अपने राइट्स का पता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको अपने राइट्स का भी नहीं पता, उसको बाकी चीज़ों का भी नहीं पता, सोचे उसका क्या हाल होगा जब उसको इस तरीके से स्टेट को फेस करना पड़ेगा। इन माई ओपिनियन सबसे पहले तो जिस तरीके से अरेस्ट की गई है इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि इस तरीके से लोगों का पुलिस से एज अ इंस्टीट्यूशन भरोसा भी खत्म होगा, लॉ से भी भरोसा खत्म होगा, क्योंकि इन्हीं सारे इंबॉडीमेंट्स ने मिलकर एक लोगों को यकीन दिलाना होता है कि लॉ एग्जिस्ट। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी और लोगों का भरोसा हटेगा तो वो एज अ स्टेट हम सबके लिए बुरा है। इन पे जो चार्जेस लगे हैं ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड के ऊपर, वो पैका लॉ से रिलेटेड लगे हैं। पहली बात तो पैका लॉ जब आया था ना, तब से लोग कह रहे थे कि आगे जाकर काफ़ी लोगों के लिए वबाले जान भी बनेगा। पीटीआई के दौर में भी लोग यही कह रहे थे कि भाई ये लॉ जो एज अ स्टेट है ना उसको बहुत पावरफुल कर देगा, लेकिन लोगों के ऊपर अननेसेसरी भी इल्ज़ाम लगेंगे। और इस केस के अंदर ये चीज़ प्रूफ भी हुई है। जो रिमार्क्स उन्होंने अपने ट्वीट्स के अंदर दिए थे, ऐसा एलिजिडली लोग काफ़ी ज़्यादा पहले बोल चुके हैं, ऑन एयर बैठ के बोल चुके हैं स्टेट के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, इमरान खान, एवरीवन इंक्लूडिंग हर एक बंदा जो हुकूमत में नहीं था, उन्होंने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं।
लेकिन उन पे केस नहीं बना। तो शायद मेरे ख्याल से पैका को जो एज अ सिर्फ लॉ यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसको एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है। ये सब तो था ही था, इसके अलावा इंटरनेशनली भी हमें स्लैम ही किया जा रहा है इस सारे केस के अंदर। उसके अंदर लोगों का यही कहना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की वैल्यू नहीं करते, बाहर वाले इस चीज़ की बड़ी वैल्यू करते हैं कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो लोगों के लिए फाइट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उन लोगों ने इसके अंदर हमें और ज़्यादा स्लैम कर दिया है। हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेस रिलीज देख रहा था, वो हमारे अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं, हमारे लॉ को गलत ही कह रहे हैं कि हम लोग गलत इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कह रहे हैं। इवन के जो लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं ट्विटर के ऊपर, वो भी इसके ऊपर यही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं। ये मैं नहीं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लीगल एक्सपर्ट्स, ये इन लोगों की ओपिनियन है। आपको पता नहीं है तो आप जाके इवन चेकआउट भी कर सकते हैं। आगे आप लोगों के ऊपर है, आप इससे क्या इंटरप्रेट करते हैं। बाकी रही बात, तो एवरीवन हैज़ द राइट टू एग्री और डिसएग्री विद एवरीवन। ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट, हमें एक राइट दे रहा है बैठा हुआ, कि हम लोग किसी से भी डिसएग्री कर सकते हैं और एग्री कर सकते हैं। ईमान मजारी ने भी वही किया। आई नो चॉइस ऑफ वर्ड्स शायद गलत हो सकती है, लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म कर रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट को कोई बताने वाले नहीं होगा कि वो कहाँ गलत हैं, तो फिर इस तरीके से गवर्नमेंट तो कहीं कुछ चीज़ों को बेहतर करेगी ही नहीं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ है, उसी तरीके से उनकी बैड थिंग्स को भी पॉइंट आउट करना हमारा ही फ़र्ज़ है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से एग्जीक्यूशन की गई है लॉ की और पुलिस की, सब कुछ इस केस के अंदर, अगर उसको प्रॉपर तरीके से लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करके किया जाता, तो ये केस इतना बड़ा बनता ही ना। और आई थिंक यहाँ गवर्नमेंट को थोड़ा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। इफ़ हैज़ शी हैज़ और एनीवन हैज़ यूज्ड एनी वर्ड्स अगेंस्ट देम, तो वो इस चीज़ को छोड़ भी सकते थे। उन्होंने इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करके बहुत आगे तक पहुंचा दी है। मुझे तो ये बात नहीं समझ लग रही कि इस सब केस के अंदर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा वल्नरेबल फील ही क्यों कर रही है। आपके साथ स्टेट है, आपके साथ वेपनरी है, आपके साथ एवरीथिंग है, आपको इतना वल्नरेबल फील ही नहीं करना चाहिए। और रही बात इफ़ एनीवन इज क्रिटिसाइजिंग यू, उसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, जब तक कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, किसी के ऊपर कोई फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा, कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा जो किसी को पर्सनली टारगेट कर सकती है, किसी नॉन, मैं कहता हूँ सियासी आदमी को, कुछ भी ऐसा वैसा जो आप लोगों को ऐसा लगे कि डिमीनिंग है, या उसका जो कहते हैं ना कि तर्ज बयान जो है वो गलत है या गलत जुमरे में आता है, तो उस बेस में तो आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से आपको इतना वल्नरेबिलिटी नहीं शो करनी चाहिए। आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप कहाँ रॉन्ग हो सकते हो और उसको बेटर करना चाहिए। दैट्स ऑल आई थिंक। इसके अलावा आप बाकी स्टेट्स को देख सकते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके। अमेरिका की तरफ देख लें भाई, अमेरिका के अंदर हर बंदा ट्रंप को बैश कर रहा है। उनका अपना लोकल मीडिया हो गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अपने लोग खिलाफ बात कर रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी CIA के खिलाफ जो एजेंसी है, लेकिन फिर भी उनको पकड़ के उन पर वेपन्स यूज़ नहीं किए जा रहे, उन पर ब्रूट फोर्स नहीं यूज़ की जा रही। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि यार हम लोग ऑलरेडी इन पावर हैं, हम लोगों ने जो डिसीजंस लेनी है वो लेंगे। लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इट डजेंट मीन कि हम उसको बैश कर दें या उसको उड़ा दें या उस पर ब्रूट फोर्स यूज़ करें। एनीवेज, इन माय ओपिनियन ये सारी अरेस्ट जो हुई है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये गलत तरीके से हुई है, इसको और बेटर किया जा सकता था। इसकी एग्जीक्यूशन में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करके और चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग दैट। इसके अलावा इसके केस के अंदर जो हुआ है, उसको देखते हुए अगर हम एज एन एग्जाम्पल बाकी केसेस के लिए गवर्नमेंट कुछ सीख के बैठ जाए, बाकी केसेस में इस तरह ब्रूट फोर्स को ना यूटिलाइज करे, तरीके से चीज़ों को लेके चले, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करे टाइमली, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए भी बेटर होगा और एज अ स्टेट हम सब की प्रोग्रेशन के लिए भी बेटर होगा। एनीवेज, दिस रैप अप्स टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।